औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो हमारे पास एसोसिएटेड आर्गन्स के बारे में है। डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने दो मेन पार्ट्स पढ़े थे, एक एलिमेंट्री कैनाल था और दूसरे हमारे पास एसोसिएटेड आर्गन या ग्लैंड्स थे। तो आर्गन्स जो है वो आज हम देखते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल हमने डिटेल से देख लिया था। तो एसोसिएटेड आर्गन के अंदर सबसे पहला आर्गन हमारे पास कौन सा है? इसके अंदर टीथ हैं, फिर टंग को हम स्टडी करेंगे, स्लाइवरी ग्लैंड भी इसी के अंदर देखते हैं, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेंक्रियाज हो गया। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि फूड की ब्रेकडाउन में या फूड की बिल्कुल जो छोटे छोटे पीसेज हैं उनको कन्वर्ट करने में हमारे पास इन सब चीज़ों का होना लाजिम है। तो सबसे पहले हम टीथ को देखते हैं। तो टीथ हमारे पास इसकी 4 मेन जो है वो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास इंसीजर्स हैं, दूसरे कैनाइंस हैं, फिर प्रीमोलर्स, मोलर्स। ये हमारे पास मेजर इसकी टाइप्स हैं। यहाँ पर भी मैंने जो है वो आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कैनाइन पर भी मैंने टिक लगाया हुआ है, प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स, फिर इंसीजर्स। ये तमाम के तमाम आप जो है इनके नाम देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी शेप किस तरह से होती है, तो शेप के हवाले से ये मैंने दूसरी डायग्राम ऐड की हुई है। इंसीजर की भी आप देख सकते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये इनकी हमारे पास शेप है। ये हमारे मुंह के अंदर कहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं कि फ़ंक्शन क्या है। इंसीजर बेसिकली काम क्या करते हैं? बाइट इनटू फूड एंड कट इनटू स्मॉलर पीसेस। ये खुराक चबाने में हेल्प करते हैं, साथ साथ छोटे पीसेस में खुराक को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। कैनाइंस का क्या काम है? टीयर द फूड। ये हमारे पास जो है वो जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा छोटे पीसेस में जो है वो कन्वर्ट करता है। इसके अलावा तीसरे हमारे पास प्रीमोलर्स हैं। तो प्रीमोलर का काम क्या है कि ये ग्राइंड करते हैं। आपको पता है ग्राइंड, आपने अगर कोई फीमेल मेरा लेक्चर सुन रही है तो आपने ग्राइंडिंग का जो वो देखा होगा, जो जूसर के अंदर आप किसी चीज़ को जो है वो ग्राइंड वगैरह करते हैं, वो बिल्कुल छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी इसी तरह इनका यही काम है। इसके अलावा मोलर क्या करते हैं? चीप फूड चबाने में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा इनका भी यही काम है, ग्राइंडिंग का। तो ये बेसिकली इसकी 4 टाइप्स और उनके ये फंक्शन और शेप आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारे पास इसके अंदर जो आता है वो है टंग। तो टंग हमारे मुंह के अंदर जो ज़ुबान है, ओरल कैविटी के अंदर या माउथ कैविटी के अंदर जो हमारे पास ज़ुबान है, इसके भी अब अपने अपने जो हमें स्वीट, हम किसी कोई चीज़ हमें जो है वो मीठी लगती है, कोई कड़वी लगती है, कोई साल्टी लगती है, कोई खट्टी लगती है। तो ये किस वजह से लगती है कि हमारे इसी ज़बान के ऊपर रिसेप्टर मौजूद होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो इन्हीं की वजह से ये हमें क्या लगती है, खट्टी लगती है, या जो भी इसका जायका है वो इसी वजह से लगता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो इसका ये वाला रीजन है ज़बान का, ये किसके लिए होता है? खट्टे के लिए होता है। दूसरा हमारे पास ये जो रीजन इसका है ये उमेमी के लिए है। उमेमी ये जिस तरह हमारे पास ये टमाटर वगैरह का थोड़ा सा जायका होता है, इसके साथ साथ ये जो खट्टा हमें महसूस होता है वो इस जगह से होता है, ज़बान की ये जगह, यहाँ पर टेस्ट रिसेप्टर मौजूद होते हैं। कोई चीज़ हमें साल्टी महसूस होती है तो साल्टी के लिए यहाँ पर रिसेप्टर मौजूद हैं, स्वीट के लिए यहाँ पर हमारे पास रिसेप्टर मौजूद हैं। तो यहाँ पर टेस्ट बड या टेस्ट रिसेप्टर जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो इन चीज़ों का आइडिया होता है। अच्छा, टंग मूव्स फ्रॉम अराउंड द माउथ टू हेल्प मस्टिकेशन एंड स्वॉलोइंग। चबाने में हेल्प करती है, और साथ साथ ये जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं ज़ुबान के अंदर ऊपर, ये सलाइवरी ग्लैंड थूकें वगैरह जो है वो रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो निवाला जो है जो हम खा रहे होते हैं, वो निवाला क्या होता है, वो बिल्कुल गीले किस्म का हो जाता है, जिसकी वजह से स्वॉलोइंग में आसानी होती है। मीन्स के आगे भी अब इस निवाले ने जाना है। स्वॉलोइंग का बाकायदा प्रोसेस जो है उसकी नेक्स्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वहाँ पर मैं बता दूँगा मज़ीद भी। इसके अलावा इसका कौन सा काम है टंग का? च्यूइंग के लिए, चबाने के लिए। बोल भी हम ज़बान के साथ सकते हैं, ब्रीथिंग भी हम यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ज़बान ना होती तो सांस आगे की तरफ ना मूव कर पाती। टंग के ऊपर जो है वो टेस्ट बड जो है वो मौजूद होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड की बात की जाए तो स्लाइवरी ग्लैंड
कि हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड का सबसे पहला फंक्शन क्या है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है, यानी कि थूक प्रोड्यूस करती है। 3 मेजर टाइप्स की हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन भी की हुई हैं, विद डायग्राम आप देख सकते हैं। सब लिंगुअल है हमारे पास, लिंगुअल है, सब मैंडिबुलर है, और साथ हमारे पास पैरोटाइड ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड्स हमारे पास जो है वो मौजूद होती हैं। तो ये आप इसको देख सकते हैं। आगे इनका मैंने बताया हुआ भी है कि कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, आप डायग्राम के अंदर से जो है वो देख सकते हैं। इसको आपने थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है, कुछ काम आप भी जो है वो कर लें इस हवाले से। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर आर्गन या ग्लैंड हमारे जिस्म के अंदर है वो है लीवर। लीवर इज़ एन आर्गन एंड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। आर्गन भी है, ग्लैंड भी है। तो ये आप देख सकते हैं, स्पॉन्जी शेप होती है इसकी, वेज शेप होती है। स्पॉन्जी लूज किस्म का होता है, वेज आगे मैं दिखाता हूँ। इसके अलावा इसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है। कहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारी बॉडी के रिब्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है, और राइट साइड पर ये मौजूद होता है लीवर। राइट साइड आपकी, एक तो लेफ़्ट साइड हमारे पास हार्ट वाली, इसके अपोजिट जो साइड है यहाँ पर लीवर मौजूद होते हैं। लीवर जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो जूस प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बाइल का नाम देते हैं। लीवर के हमारे पास 2 मेजर लोब्स होते हैं, एक राइट लोब इसकी होती है और एक हमारे पास लेफ़्ट लोब होती है। राइट लोब जो है ये लार्जर होती है, जबकि लेफ़्ट लोब हमारे पास क्या होती है, स्मॉल होती है। लोब्स के ऊपर जो है वो ब्लड वेसल भी मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की है कि ब्लड ट्रेवल्स थ्रू द लीवर, लीवर के अंदर जाता है कि अगर कोई इस ब्लड के अंदर कोई वो है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई किया जाए, इसलिए ये लीवर तक जाता है। बाकी लीवर को अपनी भी ज़रूरत होती है। द लोब्स आल्सो कंटेन 1000 ऑफ स्मॉल लोब्स, जिन्हें हम लोब्यूल्स का नाम देते हैं। फर्दर इसकी डिवीजन होती है लोब्स की। मेजर तो हमारे पास 2 हैं, स्मॉल और लार्ज है, तो स्मॉल की फर्दर जो है वो डिवीजन होती है, और लार्ज की लोब्यूल्स के अंदर। दीज लोब्यूल कनेक्ट विद मैनी बाइल डक्ट, तो ये बहुत सारे बाइल डक्ट के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। दीज डक्ट्स ट्रांसपोर्ट बाइल फ्राम द लिवर टू द ड्यूडिनम, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर जो है वो शो किए हुए लिवर है। लिवर की आप राइट लोब भी देख सकते हैं, लेफ़्ट लोब भी इसकी देख सकते हैं, लार्जर और स्मॉलर को भी देख सकते हैं। बाइल डक्ट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने नीचे जो है वो मेंशन नीचे पढ़ानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर साथ मेंशन किए हुए। नेक्स्ट हमारे पास गाल ब्लैडर है, तो इस डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पर गाल ब्लैडर को भी शो किए हुए, आपकी आसानी के लिए आप जो है इसको भी देख सकते हैं। बाकी वेन्स वगैरह का भी यहाँ पर आगे जिक्र होगा। गाल ब्लैडर हमारे पास क्या है, कहाँ पर मौजूद होते हैं, लीवर के बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम के अंदर, आपको लग रहा होगा कि डायग्राम के अंदर है, लेकिन अंदर नहीं होता, बल्कि इसके नीचे होता है। ऊपर लीवर होता है, नीचे हमारे पास क्या होता है, गाल ब्लैडर होते हैं। बाइल गाल ब्लैडर के अंदर जाकर स्टोर होता है। ये MCQs आते रहते हैं कि गाल ब्लैडर बाइल को प्रोड्यूस करते हैं या बाइल को स्टोर करते हैं, या लीवर के हवाले से भी इसी तरह आ सकता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि बाइल जो है, ये बाइल कहाँ पर बनता है, लीवर के अंदर बनता है, स्टोर गाल ब्लैडर के अंदर होता है। उसके बाद ये जो बाइल है ये कहाँ तक जाता है, एंड फ्लोज थ्रू द सिस्टिक डक्ट एंड द कॉमन बाइल डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन फूड बीइंग डाइजेस्टेड। तो यहाँ पर मैंने कॉमन बाइल डक्ट भी शो की हुई है और सिस्टिक डक्ट भी शो की हुई है। तो आप यहाँ पर इसको भी जो है वो देख सकते हैं। ये हमारे पास सिस्टिक डक्ट है, ये वाली जो है। उसके बाद ये कॉमन बाइल डक्ट भी आप देख सकते हैं, और ये हमारे पास हेपेटिक डक्ट है। लीवर से जो हमारे पास डक्ट निकल रही होती है, तो ये हेपेटिक डक्ट होती है बेसिकली। तो ये हमारे पास गाल ब्लैडर के हवाले से। इसके अलावा पेंक्रियाज इज़ बिहाइंड द स्टमक एंड इन द फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर भी आप इसको जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने शो किए हुए, आप क्लियर कट इसको देख सकते हैं कि पेंक्रियाज जो है वो कहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इसके साथ साथ इट्स सराउंडेड बाय गाल ब्लैडर, लीवर एंड स्प्लीन। इसके इर्द गिर्द ये तीनों हमारे पास जो है वो आर्गन मौजूद होते हैं। द हेड ऑफ द पेंक्रियाज इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये आप देख सकते हैं, इसका हेड कहाँ पर मौजूद है, इसका हेड हमारी बॉडी की तरफ मौजूद है, और इसकी टेल मीन्स के बिल्कुल लास्ट कोने पे यहाँ पर जो है वो मौजूद है। ये आप इसकी टेल भी देख सकते हैं, इसकी टेल है ये हमारे पास, और ये इसका हमारे पास हेड है। हेड बॉडी वाली साइड पे है, और टेल जो है इसे ना समझे कि बॉडी के बाहर वाली साइड पे हमारे पास। इसके साथ साथ इट इज़
tucked beside the curve of the duodenum, the tail of the pancreas extend over to the left side of the body near spleen. तो टेल इसकी हमारे पास किस चीज़ के साथ होती है? स्प्लीन के साथ मौजूद होती है। तो ये हमारे पास ओवरऑल एसोसिएटेड आर्गन या ग्लैंड्स के बारे में था। अगर इससे रिलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।